ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है और बंधकों की रिहाई पर राजी भी हो गया है। हालांकि गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव पर हमास क्या रुख अपनाता है, सभी को इसी बात का इंतजार है और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है। हमास ट्रंप की गाजा योजना के कुछ पहलुओं पर राजी है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध क्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। हमास के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत, रिहा करने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने गाजा पीस ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत भी दिया है। हालांकि हमास ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि क्या वह हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजराइल और अमेरिका की एक मांग है, जिसे वह पहले भी अस्वीकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है और बंधकों की रिहाई पर राजी भी हो गया है। हालांकि गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव पर हमास क्या रुख अपनाता है, सभी को इसी बात का इंतजार है और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है। हमास ट्रंप की गाजा योजना के कुछ पहलुओं पर राजी है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध क्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। हमास के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत, रिहा करने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने गाजा पीस ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत भी दिया है। हालांकि हमास ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि क्या वह हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजराइल और अमेरिका की एक मांग है, जिसे वह पहले भी अस्वीकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है और बंधकों की रिहाई पर राजी भी हो गया है। हालांकि गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव पर हमास क्या रुख अपनाता है, सभी को इसी बात का इंतजार है और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है। हमास ट्रंप की गाजा योजना के कुछ पहलुओं पर राजी है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध क्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। हमास के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत, रिहा करने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने गाजा पीस ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत भी दिया है। हालांकि हमास ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि क्या वह हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजराइल और अमेरिका की एक मांग है, जिसे वह पहले भी अस्वीकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है और बंधकों की रिहाई पर राजी भी हो गया है। हालांकि गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव पर हमास क्या रुख अपनाता है, सभी को इसी बात का इंतजार है और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है। हमास ट्रंप की गाजा योजना के कुछ पहलुओं पर राजी है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध क्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग कर रहा है।
जानकारी के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। हमास के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को चाहे वे जीवित हो या मृत रिहा करने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने गाजा पीस ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत भी दिया है। हालांकि हमास ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि क्या वह हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजराइल और अमेरिका की एक मांग है, जिसे वह पहले भी अस्वीकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है और बंधकों की रिहाई पर राजी भी हो गया है। हालांकि गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव पर हमास क्या रुख अपनाता है, सभी को इसी बात का इंतजार है और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है। हमास ट्रंप की गाजा योजना के कुछ पहलुओं पर राजी है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध क्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। हमास के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को चाहे वे जीवित हो या मृत रिहा करने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने गाजा पीस ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत भी दिया है। हालांकि हमास ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि क्या वह हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजराइल और अमेरिका की एक मांग है, जिसे वह पहले भी अस्वीकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है और बंधकों की रिहाई पर राजी भी हो गया है। हालांकि गाजा शांति प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव पर हमास क्या रुख अपनाता है, सभी को इसी बात का इंतजार है और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है। हमास ट्रंप की गाजा योजना के कुछ पहलुओं पर राजी है, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध क्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। हमास के प्रवक्ता ने बयान में बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को चाहे वे जीवित हो या मृत रिहा करने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने गाजा पीस ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत भी दिया है। हालांकि हमास ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि क्या वह हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजराइल और अमेरिका की एक मांग है, जिसे वह पहले भी अस्वीकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।